Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Amongst his own people. 2. अपने लोगों के मध्य. भाग 2, एपिसोड 3. पिछले भाग में हमने सुना रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए सेवा कार्यों की गाथा, जो मानवता की सच्ची प्रेरणा देती है. स्वामी अखंडानंद ने खेतरी से शुरू करके गांव-गांव विद्यालय खोले, दास बच्चों को मुक्त कर शिक्षा दी, संस्कृत पाठशालाओं को वैदिक विद्यालयों में बदला, सरगाछी अनाथालय की स्थापना, जहां बच्चों की संपूर्ण विकास यात्रा शुरू हुई. दिनाजपुर में स्वामी त्रिगुणातीत ने अकाल राहत में अद्भुत संगठन दिखाया और 84 गांवों तक मदद पहुंचाकर उनकी सेवा को सरकार द्वारा भी सराहा गया. देवघर, दक्षिणेश्वर और कलकत्ता में राहत केंद्र स्थापित हुए और विदेशों से भी सहयोग मिला. 1899 में प्लेग महामारी के समय रामकृष्ण मिशन प्लेग सेवा समिति बनी. स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से स्वयं झुग्गियों में जाकर उन्होंने सेवा की भावना जगाई. सिस्टर निवेदिता और छात्रों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया. स्वामी जी का मानना था कि जब तक देश का एक भी प्राणी भूखा है, सेवा ही धर्म है. इस एपिसोड में हम सुनेंगे सन 1899 की एक विशेष यात्रा की गूंज, जो संपूर्ण भारत में सुनाई देती है. अमेरिका से आई स्वामी अभयानंदा एक विदेशी महिला, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से दीक्षा लेकर सन्यासिनी का जीवन अपनाया था. भारत भूमि पर उनके कदम पड़े, भाषण हुए, स्वागत हुआ, लेकिन भीतर कहीं मन के स्तर पर विरोधाभास भी जन्म लेने लगा. दूसरी ओर सिस्टर निवेदिता, जो स्वयं सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी, उन्हें विवेकानंद ने नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी के रूप में दीक्षित किया, परंतु नहीं मिल पाया उन्हें वह सन्यास जो वे चाहती थी. आंतरिक द्वंद्व, आलोचना और फिर एक अस्थिर स्वीकारोक्ति. स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लेकिन लक्ष्य अब भी स्पष्ट था: पश्चिम को फिर एक बार भारत का सच्चा रूप दिखाना. इस बार साथ थे स्वामी तुरीयानंद, ध्यान और ब्रह्मचर्य के आदर्श. स्वामी जी ने कहा, अब मैं उन्हें ब्राह्मण दिखाना चाहता हूं. बेलूर मठ में अंतिम विदाई, ओजस्वी भाषण और सन्यासियों को दिया गया संदेश: सन्यासी वही जो मृत्यु से प्रेम करे, जो शास्त्र भी पढ़े और खेत में हल भी चलाए. और फिर वह क्षण आया जब नदियों की लहरों के संग युग पुरुष पश्चिम की ओर चल पड़ा, एक धरोहर सौंपकर एक नए युग की ओर. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. 5 मार्च को पूना के महरट्टा अखबार ने स्वामी अभयानंद के बारे में लिखा. स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या, जो रामकृष्ण परमहंस की आगामी जयंती समारोह में भाग लेने के लिए भारत आई हैं, एक अमेरिकी महिला पत्रकार हैं, जो अब हिंदू सन्यासिनी का वस्त्र और नाम स्वामी अभयानंदा धारण करती हैं. उन्हें स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपनी पिछली यात्रा के दौरान सन्यास में दीक्षित किया था. एक अमेरिकी महिला को हिंदू सन्यासिनी के रूप में देखना निस्संदेह एक रोमांचक सत्य है. अब वे केवल सैद्धांतिक अनुयायी नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक सन्यासिनी है, जो श्री रामकृष्ण की स्मृति को श्रद्धांजलि देने भारत आई है. स्वामी अभयानंदा कोई साधारण महिला नहीं है. उन्होंने वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन किए बिना हिंदू धर्म को नहीं अपनाया है. वे अपने ढंग से उस प्रकाश को फैलाने का प्रयास कर रही हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ है. बॉम्बे से वे 4 मार्च को मद्रास पहुंची, जहां
युवाओं की एक संस्था ने उनका स्वागत किया। अगले दिन पचैयप्पा हॉल में उन्होंने भाषण दिया और फिर मद्रास मेल के संवाददाता को साक्षात्कार भी दिया। 17 मार्च की शाम वे कलकत्ता पहुंची और अगले दिन रामकृष्ण मिशन द्वारा बलराम बाबू के घर, जो कि 57 बोस पारा लेन में स्थित था, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उस वर्ष श्री रामकृष्ण की जयंती पहली बार बेलूर मठ में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भाग लिया और एक भावपूर्ण भाषण दिया। संकीर्तन मंडलियों ने वातावरण को भक्ति से भर दिया। लगभग 20,000 लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। स्वामी अभयानंदा ने कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में 3 व्याख्यान दिए और बाद में 5 अप्रैल को स्वामी विरजानंद के साथ ढाका रवाना हो गई। वहां 7 अप्रैल को नॉर्थ ब्रुक हॉल में जनता ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसी दिन राय काली प्रसन्न घोष बहादुर की अध्यक्षता में उन्होंने एक भाषण दिया। 14 अप्रैल को उन्होंने रामकृष्ण मिशन ढाका में दूसरा और जगन्नाथ कॉलेज में तीसरा व्याख्यान दिया। इसके बाद मोहिन दास के घर पर उन्होंने पश्चिम में वेदांत विषय पर 2 और भाषण दिए। उनके बारे में एक रिपोर्टर ने लिखा, स्वामी अभयानंदा वह अमेरिकी सन्यासिनी जिन्हें महान स्वामी विवेकानंद ने दीक्षित किया, रामकृष्ण मिशन के आमंत्रण पर ढाका आई, जिनका संरक्षण संपूर्ण हिंदू समुदाय ने किया। वे लगभग 2 सप्ताह हमारे बीच रही। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई बार उपस्थित हुई, हरि संकीर्तन में सम्मिलित हुई, भारतीय साड़ी पहने, हाथ में तुलसी की माला, गले में रुद्राक्ष और मुख से हरिबोल का उच्चारण करते हुए। ढाका से स्वामी अभयानंदा मैमन सिंह और बरिसाल गई और वहां से अकेली वापस कोलकाता लौटी। वे जून की शुरुआत तक कोलकाता में ही रही। यह उनकी भारत यात्रा का संक्षिप्त विवरण है। उनके व्यक्तित्व और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के प्रति उनके दृष्टिकोण की झलक हमें सिस्टर निवेदिता द्वारा मिस मैकलॉड को लिखे पत्रों से मिलती है। 23 मार्च अभयानंदा शुक्रवार की शाम 17 मार्च को पहुंची। लगभग 40 लोगों की भीड़ ब्रह्मानंद और मेरे साथ मिलकर हावड़ा स्टेशन पर उनका स्वागत करने गई थी और शनिवार को शाम को 57 रामकंता बोस लेन पर उन्होंने इन सभी का स्वागत स्वीकार किया। शुक्रवार सुबह सबसे पहले स्वामी जी यहां आए और मुझसे शिकायत की कि यह घर जनाना योग्य नहीं है, इसलिए अब सिर्फ स्वामी सदानंद ही इस घर में आते हैं। इससे अभयानंदा प्रसन्न थी। रविवार को हम सब श्री रामकृष्ण के जयंती समारोह में गए। वहां उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें यहां तनिक भी अपनापन महसूस नहीं होता और लगता है कि उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वह उस महिला के साथ नहीं रह सकती। उनका संकेत निवेदिता की तरफ था, क्योंकि वह बिल्कुल पागल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब रविवार शाम को उनके सामान को नरेंद्रनाथ के घर भेज दिया गया तो सदानंद और मैं कितने खुश हुए। तब से हमने उन्हें फिर नहीं देखा। 30 मार्च अभयानंदा मेरी दीक्षा के समय उपस्थित थी। फिर हम दोनों ने सन्यासियों के साथ नाश्ता किया। बाद में हम शाम 5 बजे तक वहीं रहे। बहुत अजीब है, उन्हें स्वामी जी की बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे किताब लेकर अलग बैठ गई, परेशान थी कि यहां से निकल नहीं पा रही और झुंझलाती रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वामी जी की उपस्थिति में जमीन पर बैठकर और हाथ से भोजन करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में स्वामी जी से प्रेम करती है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम मूर्खतापूर्ण और भावुक है। फिर भी स्वामी जी
उनके प्रति अद्भुत विनम्रता, मधुरता और महानता दिखा रहे थे, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अभयानंदा से कहा, मैं मूर्ख था जब न्यूयॉर्क में कक्षा के दौरान उन्हें समाधि आ गई थी। उन्होंने कहा, एक शिक्षक को समाधि में नहीं जाना चाहिए, और अभयानंदा ने इसे अब तक का सबसे बड़ा पाठ कहकर स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद निवेदिता लिखती हैं, मंगलवार को मैंने उनके साथ ग्रेट ईस्टर्न होटल में नाश्ता किया और उन्हें लेकर कोलकाता में कुछ जगह घुमाने ले गई, ताकि एक सप्ताह की मेरी उनसे मिलने की जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाए। वह शुक्रवार को एक थिएटर में व्याख्यान देने वाली हैं। अब वे शिकायत कर रही हैं कि सभी सन्यासी मेरे गुलाम हैं। 5 अप्रैल अभयानंदा आज ढाका के लिए रवाना हो रही है। जब वह आई थी तब मैंने जाने से मना कर दिया था, और उन्हें यह पता नहीं है कि मुझे बुलाया गया था। 3 दिनों से वह यहाँ बड़े बड़े जनसमूहों को कर्म, बलिदान आदि पर भाषण दे रही है। यह सब बहुत भयानक है। वह इतनी अशिष्ट हैं कि अपने मेजबान और मेजबान के सामने ही हिंदू घरों की गंदगी और असुविधा को लेकर चिल्ला रही थी और साधुओं को उनकी उपेक्षा के लिए गालियां दे रही थी। 9 अप्रैल स्वामी जी ने बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा। वह अब ढाका में है, पर कोई समाचार नहीं है। 8 मई शारदानंद ठीक समय पर लौटे, ताकि अभयानंदा की नाराजगी को थोड़ा शांत कर सके, जो ढाका से पैसे और काली कृष्ण के व्यवहार को लेकर दुखी होकर लौटी थी, और स्वामी जी के बारे में भयंकर बातें कहने से भी नहीं हिचकी। 9 मई मुझे अभयानंदा को लेकर दिल में शंका हो रही है। शारदानंद ने लिखा है कि वह रविवार को मठ नहीं गई। वह कहती हैं कि ढाका में लोग उन्हें पैसे देने आए थे, पर काली कृष्ण ने वह सब ले लिया और उन्हें केवल स्वामी एंड कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 24 मई मेरा घर 5 जून को खाली किया जाएगा। तुम्हें तो शिष्यत्व की प्रतिक्रियाओं आदि की जानकारी है ही, पर घोषाल को समझना कठिन है। वह अभयानंदा की अविश्वासी आलोचना को इस तरह दोहराती है। अभयानंदा कहती हैं कि वह भारत वेदांत सीखने आई थी, लेकिन वह केवल विवेकानंद को रामकृष्ण की तस्वीर के सामने नाचते हुए देख सकी। सरोला को लगता है कि यह आलोचना बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है मैंने उन्हें दिखाया कि यह आलोचना कितनी हास्यास्पद है। 31 मई अभयानंदा अभी भी उसी पुराने स्थान पर है, और यहां तक कि मां श्री शारदा देवी ने भी मुझसे पूछा कि वह कब जाएंगी। मित्र परिवार उनसे तंग आ चुका है। कहते हैं कि वह हमेशा गुस्से में रहती हैं और अब वह इसे सहन नहीं कर सकते। वह खर्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करती और कुछ भी स्वयं नहीं चुकाती। 7 जून गुरुवार या शुक्रवार, 1 या 2 जून की रात शारदानंदा और ब्रह्मानंद मेरी खिड़की के नीचे आए और शारदानंदा ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि अभयानंदा आज सुबह अमेरिका चली गई? वह सुबह सुबह रवाना हुई और शारदानंदा का कोमल हृदय बहुत भावुक हो उठा, क्योंकि वह रोती हुई गई। हमने मिलकर एक टेलीग्राम तैयार किया जिसे स्वामी जी ने बंबई भेजा, पर मुझे सच में नहीं लगता है कि मुझे अब शिकागो उन्हें पत्र लिखने की जरूरत है। मैं पिछले 10 दिनों से उनसे मिलने नहीं गया था। गर्मी की वजह से यह संभव नहीं था। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने गलती की थी कि बंबई और मद्रास में उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए और फिर उन्हें कलकत्ता में अनदेखा कर दिया। अब वह अपने मन में एक नए संप्रदाय की परमहंस बन जाएंगी। फिर भी मेरा मानना है कि इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। मार्च 1899 के दूसरे सप्ताह के किसी समय
निवेदिता ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि वे उन्हें जीवन भर के लिए एक सदस्य बना दें। यह दिन शनिवार 25 मार्च का था, ठीक 1 वर्ष बाद जब उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली थी। स्वामी जी ने इस पर सहमति दी और बताया कि हाल ही में उन्होंने मठ के 2 और नवदीक्षुओं के लिए भी यही किया है। हालांकि निवेदिता ने यह अनुरोध क्यों किया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर संभवतः यह स्वामी जी के प्रशिक्षण का प्रभाव था, जिससे उनके भीतर त्याग की भावना प्रबल हो रही थी। संभव है कि स्वामी अभयानंदा के भारत आगमन ने उन्हें उनके अपने स्थान और स्थिति का अधिक बोध कराया हो और इसी कारण उन्होंने यह कदम उठाया हो। रामकृष्ण जयंती के किसी छोटे से प्रसंग को लेकर स्वामी अभयानंदा ने उन्हें झिड़क दिया था, यह कहते हुए कि वे संघ की सदस्य नहीं हैं, वे सन्यासिनी नहीं हैं। यह अपमानजनक टिप्पणी शायद उस आग में घी का काम कर गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद का अपना दृष्टिकोण था। 25 मार्च 1899 को उन्होंने निवेदिता को सन्यासिनी नहीं बल्कि नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी के रूप में दीक्षित किया। इस अनुष्ठान के बारे में निवेदिता ने 30 मार्च को मिस मैकलॉड को पत्र में लिखा। मैं सुबह 8 बजे मठ पहुंची और सीधे पूजा कक्ष गई। वहां हम फर्श पर बैठे और जब तक फूल नहीं आए स्वामी जी मुझसे बुद्ध के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जातक कथाएं दर्शाती हैं कि कोई व्यक्ति यदि 500 बार अपने प्राण दूसरों के लिए अर्पित करे तभी वह बुद्ध बन सकता है। क्या यह भाव सुंदर नहीं था उस क्षण के लिए? फिर पूजा की वस्तुएं आई। उन्होंने मुझे पूजा करना सिखाया। पूरे समय बड़ी मधुरता से मंत्र गुनगुनाते हुए और हर चीज समझाते हुए। उन्होंने जो छोटा सफेद फूल मेरे सिर पर रखने को दिया था वह मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। बाद में मैंने उस पर उनसे अग्नि की विभूति का स्पर्श करवाया और गुलाबी बिंदु चंदन का है। अब उसकी सफेदी जलकर उड़ गई है। पूजा समाप्त हुई अवतार की वंदना से, पर मुझे वह पूरी तरह याद नहीं। जब मैंने वेदी को फूलों से सजाया तो उन्होंने कहा, अब मेरे बुद्ध को भी दो कुछ फूल। यहां किसी को वे पसंद नहीं, बस मुझे। पूजा के बाद हम नीचे अग्निहोत्र करने गए। अग्नि के समक्ष और मठ के सन्यासियों की उपस्थिति में निवेदिता ने आजीवन ब्रह्मचर्य, आज्ञाकारिता और दरिद्रता की प्रतिज्ञा ली। अनुष्ठान के भाग के रूप में अग्नि को आहुतियां दी गई और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ। अनुष्ठान समाप्त होने पर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और स्वामी जी ने उनके ललाट पर भस्म का तिलक लगाया। एक सन्यासी द्वारा विधिपूर्वक उपयुक्त वैदिक मंत्रों के साथ दीक्षा पूरी हुई। उस दिन निवेदिता मठ में ही ठहरी। मध्याह्न भोजन के बाद स्वामी जी ने उन्हें एक रुद्राक्ष माला भेंट की। इसके बाद से उन्होंने सादा सफेद वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया और वह माला सदैव धारण करने लगी। लेकिन उन्हें सन्यासिनी के रूप में दीक्षित ना किया जाना स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक निराशा का कारण था। यह बात उनके 26 मार्च को लिखे गए पत्र से स्पष्ट होती है जो उन्होंने मिसेज बुल को लिखा। मुझे लगता है स्वामी जी ने मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी इसलिए बनाया ताकि इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित कर सकें, और शायद इसलिए भी कि उनकी दृष्टि में मैं अभी उससे ऊपर की स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हूं। यह उनकी अपनी व्याख्या थी। 30 मार्च को उन्होंने मिस मैकलॉड को लिखा, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहती, पर तुम्हें सब कुछ कह रही हूं। मैं केवल एक ब्रह्मचारिणी हूं, कोई सन्यासिनी नहीं। उन्होंने अब तक इस विषय पर स्वामी जी से प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं की थी, परंतु 23 अप्रैल को जब वह फिर से मठ गई तो एक अवसर मिला। उन्होंने सीधे स्वामी जी से पूछा,
मैं किस प्रकार की पूर्णता प्राप्त करूं ताकि एक दिन सन्यासिनी बनने के योग्य बन सकूं। स्वामी जी ने उनकी इस आकांक्षा पर एकदम स्पष्ट और अंतिम उत्तर दिया, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। उसके बाद उन्होंने इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। 28 मार्च 1899 का दिन रामकृष्ण मिशन के लिए एक शोकपूर्ण दिवस था, क्योंकि उसी दिन स्वामी योगानंद श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष सन्यासी शिष्य इस संसार को त्याग कर चले गए। वे कुछ समय से गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। स्वामी विवेकानंद ने गहरे दुख के साथ कहा, हमारी इमारत की एक ईंट गिर गई। इससे कुछ महीने पहले 17 दिसंबर 1898 को श्री रामकृष्ण के एक प्रमुख गृहस्थ शिष्य रामचंद्र दत्त का भी देहांत हो गया था। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद से ही राम बाबू कंकुगाछी स्थित अपने योगोद्यान में एक तपस्वी जीवन जी रहे थे। इसी समय वसंत 1899 में सिस्टर निवेदिता के एक पत्र से पता चलता है कि सेवियर दंपत्ति चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद उनके नए स्थान मायावती पधारें और उन्हें दीक्षा दें। 26 मार्च को निवेदिता ने लिखा, सेवियर दंपत्ति चाहते हैं कि स्वामी जी उनके नए स्थान पर आकर उन्हें दीक्षा दें। चूंकि उन्हें पहाड़ों से डर लगता है, पर वे उन्हें निराश भी नहीं करना चाहते, इसलिए शायद वे लखनऊ जाकर उन्हें दीक्षा दे देंगे। कितना सुंदर होगा यह उनके लिए। अब उनका पता है मायावती, जिला अल्मोड़ा। 11 अप्रैल को उन्होंने आगे लिखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या वे सेवियर दंपत्ति से मिलने जाएंगे जैसा उन्होंने वादा किया था। पहले उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा, फिर बहुत गहरे और रहस्यमय स्वर में बोले, लोग अपने बारे में कितना सोचते हैं मार्गॉट। हैरी को लगता है कि लखनऊ या बनारस जाना उसकी स्नायु पीड़ा के कारण बहुत कठिन है, पर मुझे भी एक और अटैक आया है। मैं यह दर्द सह नहीं पाता। मेरी छाती में हमेशा जलन रहता है और जब से मैं बीमार हुआ हूं, मेरे शरीर के बाएं हिस्से में वह दर्द कभी गया ही नहीं। दुर्भाग्य से सेवियर साहब की यह अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि अक्टूबर 1900 में उनका निधन हो गया जब स्वामी जी विदेश यात्रा पर थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि स्वामी जी की यह इच्छा थी कि वे फिर से पश्चिम की यात्रा करें, और यह विचार कम से कम दिसंबर 1898 से उनके मन में था। अब जब उनका स्वास्थ्य अत्यंत चिंताजनक स्थिति में था, महानंद कविराज, जो बैद्यनाथ से लौटने के बाद से उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने सुझाव दिया कि स्वामी जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए समुद्र यात्रा करनी चाहिए, विशेष रूप से कार्गो जहाज से, ताकि यात्रा धीमी और लंबी हो। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए स्वामी ब्रह्मानंद और अन्य भाई सन्यासियों ने उनसे आग्रह किया कि वे शीघ्र ही यात्रा पर निकलें। 11 अप्रैल को स्वामी जी ने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को अपने स्वास्थ्य के बारे में पत्र में लिखा, मेरी बीमारी क्या है मुझे स्वयं नहीं पता। कुछ कहते हैं अस्थमा है, कुछ कहते हैं हृदय की स्नायु दुर्बलता है जो अत्यधिक मानसिक श्रम से हुई है। खैर, पिछले 2 महीनों में वह भयंकर घुटन के दौरे जो कई दिन तक रहते थे नहीं आए हैं, लेकिन बाकी अस्थमा रोगियों की तरह नहीं। मुझे हृदय में हमेशा थोड़ी कमजोरी सी लगती है। जो भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें अपच की बड़ी भूमिका है। यह सब मेरे पेट की स्थिति पर निर्भर करता है। आश्चर्य की बात है कि इस वर्ष की गर्मी मुझे धीरे धीरे सुधार दे रही है और मुझे पहले से कहीं अधिक गर्मी सहन हो रही है। समुद्री यात्रा वास्तव में मेरे लिए बहुत लाभकारी होगी और फिलहाल मेरी अंतरात्मा भी शांति में है, क्योंकि मैंने कलकत्ता में प्लेग राहत कार्य का कुछ आरंभ किया है। इस गर्मी में मैं निश्चित रूप से इंग्लैंड में रहूंगा, यदि कोई अनहोनी ना हो तो।
क्या तुम भी इंग्लैंड आ रही हो इस गर्मी, एक छोटी सी यात्रा के लिए? तुम्हें देखना कितना आनंददायक होगा। वहां तुम पुराने इंग्लैंड को देख सकोगी और मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर वस्तु को। पर शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, मैं इतना बूढ़ा, धूसर और दुर्बल हो गया हूं। इन 2 वर्षों की पीड़ा ने जैसे मेरी उम्र के 20 साल छीन लिए हों। लेकिन आत्मा तो बदलती नहीं है ना? वह अब भी वही है, वही पागल आत्मा, एक विचार पर ही दीवानी, पूर्णतः समर्पित। हालांकि अब पश्चिम की समुद्री यात्रा निश्चित रूप से तय हो चुकी थी, फिर भी यात्रा की तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि स्वामी शारदानंद और स्वामी तुरीयानंद उस समय तक काठियावाड़ में थे, जहां वे प्रचार कार्य के लिए गए हुए थे। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि मठ का उत्तरदायित्व स्वामी शारदानंद को सौंपें और स्वामी तुरीयानंद को अपने साथ पश्चिम ले जाएं। स्वामी जी के बुलावे पर वे दोनों अंततः 3 मई को मठ लौटे। स्वामी तुरीयानंद एक गहन ध्यानमग्न साधक थे और सार्वजनिक जीवन से दूर रहना पसंद करते थे। स्वामी जी उन्हें लंबे समय से कार्य क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे विनम्रता पूर्वक यह कहकर बचते रहे कि जन प्रवचन उनका क्षेत्र नहीं। 1897 की गर्मी की एक दोपहर जब वे दार्जिलिंग में थे और सभी तर्क विफल हो चुके थे, स्वामी जी ने अचानक भावुक होकर स्वामी तुरीयानंद के गले में हाथ डाल दिए, अपना सिर उनके वक्ष पर रख दिया और भरे गले से रोते हुए कहा, हरि भाई, क्या तुम नहीं देखते मैं अपने प्राणों को टुकड़ा टुकड़ा करके हमारे गुरु के उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहा हूं और अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। क्या तुम बस देखते रहोगे और मेरे इस भारी बोझ का थोड़ा भी हिस्सा उठाकर मेरी सहायता नहीं करोगे? स्वामी जी की इस करुण याचना से तुरीयानंद पूरी तरह विह्वल हो उठे। उनके हृदय में स्वामी जी के लिए जो प्रेम था वह उमड़ पड़ा। सारी हिचकिचाहट पल भर में मिट गई और उसी क्षण उन्होंने प्रण किया, जो भी सेवा आप कहें मैं बिना डगमगाए करूंगा। इसके बाद से उन्होंने अपने सन्यासी भाइयों के साथ कार्यों की जिम्मेदारियां बांटना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि देखा गया, वे काठियावाड़ प्रचार के लिए गए, वेदांत का प्रसार किया और आर्थिक सहायता भी जुटाई। जब वे वहां से लौटे तब स्वामी जी ने उन्हें पश्चिम चलने के लिए कहा ताकि वेदांत का उपदेश दे सके। तुरीयानंद ने इसे मां की इच्छा मानकर निःशब्द स्वीकार कर लिया। हालांकि एक अन्य संस्करण के अनुसार उन्होंने पहले जोरदार विरोध किया, लेकिन जब स्वामी जी ने वही करुण अपील दोहराई तो वे शांत हो गए और समर्पित भाव से तैयार हो गए। स्वामी तुरीयानंद को रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों में अत्यंत स्नेह और श्रद्धा से देखा जाता था। उनके बचपन से ही ब्रह्मचर्य के कठोर पालन, अग्निवत त्याग की भावना और अत्यंत विकसित आध्यात्मिक प्रकृति के कारण संस्कृत के विद्वान और ध्यान साधना में पारंगत वे आलम बाजार मठ के समय से ही नवदीक्षित सन्यासियों को प्रशिक्षण देते रहे। शास्त्रों की कक्षाएं, गंभीर वार्ताएं और सबसे बढ़कर स्वयं उनका आदर्श जीवन एक पाठ के समान था। जब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अमेरिका चलने को कहा तो तुरीयानंद ने यह इच्छा जताई कि वे अपने साथ कुछ प्रामाणिक वेदांत ग्रंथ संस्कृत में ले जाना चाहेंगे। स्वामी जी ने तुरंत कहा, अरे विद्या और पुस्तकों से तो वे पहले ही भर चुके हैं। उन्होंने शक्ति को देख लिया है, अब मैं उन्हें ब्राह्मण दिखाना चाहता हूं। स्वामी जी का आशय था कि उनकी स्वयं की तेजस्वी उपस्थिति और सनातन धर्म की प्रखर रक्षा के रूप में पश्चिम ने एक क्षत्रिय स्वभाव को देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो पूर्णतः ध्यान मग्न है, जो ब्राह्मणत्व की सर्वोच्च परंपरा और तपस्या से गढ़ा गया है। इसी दौरान मई के मध्य तक यह तय नहीं हुआ था कि निवेदिता इंग्लैंड जाएंगी या नहीं। हालांकि स्वामी जी ने फरवरी में ही उनसे इस बारे में बात की थी, 2 कारणों से।
पहला कारण था निवेदिता की बहन का पत्र, जिसमें उन्होंने शिकायत करते हुए लिखा था कि वे चिंता और तनाव से टूट चुकी हैं और यह भी पूछा कि विवाह कैसे संभव होगा। 30 जनवरी 1899 को निवेदिता ने मिस मैकलॉड को लिखा, लगता है कि मेरी बहन शायद इस साल विवाह करना चाहती है, लेकिन विद्यालय की जिम्मेदारी और वह भी मौजूदा हालात में उसे अनिश्चित काल तक रोके रखेगी। ऐसा नहीं चल सकता। मेरे पास केवल एक उत्तर है, यदि वह विवाह करना चाहती है और कोई और उपाय नहीं है तो मुझे घर लौटकर अपनी पुरानी भूमिका फिर से निभानी होगी। फरवरी के पहले सप्ताह में जब निवेदिता ने स्वामी जी को अपनी बहन के बारे में बताया, उससे पहले ही स्वामी जी ने उनसे कह दिया था कि उन्हें इंग्लैंड लौटना होगा, क्योंकि भारत में उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, इस स्थिति को सुधारने के लिए स्वामी जी पहले ही प्रयास कर चुके थे। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को पूर्व बंगाल और 2 सन्यासी भाइयों को गुजरात में चंदा इकट्ठा करने भेजा था और दूसरों से भी ऐसा करने को कहा था। जब निवेदिता ने स्वामी जी से यह सुना कि उन्हें इंग्लैंड जाना चाहिए, तब उन्होंने अपनी बहन के पत्र की बात बताई। स्वामी जी ने सीधा कहा, तो फिर अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसी महीने निकलो। यह परिस्थिति स्वयं ही पर्याप्त कारण है। निवेदिता ने उत्तर दिया, मुझे सितंबर तक जो कुछ भी है उसी पर चलने दीजिए और ऐसे काम करने दीजिए जैसे मुझे कभी वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिर हम स्थिति का सामना करेंगे। स्वामी जी ने इस पर सहमति दी। मई के तीसरे सप्ताह में निवेदिता को जोसेफिन मैकलॉड का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि निवेदिता इंग्लैंड जाएं। यह सुनकर निवेदिता अत्यंत प्रसन्न हुई। 20 मई को वे स्वामी जी के पास गईं और कहा कि उनका स्कूल समय की बर्बादी है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उन्हें यूरोप जाना चाहिए और विधवाओं और बालिकाओं के लिए प्रस्तावित आश्रय गृह के लिए धन जुटाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने मिस मैकलॉड को पत्र में लिखा, मैं सोच रही थी कितना अजीब है कि मैकलॉड इतनी दूरी पर रहकर भी हम सब पर शासन करती है। स्वामी जी ने भी कुछ दिन पहले यही बात सुझाई थी मेरी बहन निम के विवाह के लिए, लेकिन मैंने नहीं सुनी और अब आप कहती हैं और मैं चलने को तैयार हो जाती हूं। बिल्कुल यह स्कूल एक अर्थ में समय की बर्बादी है। जब कोई लड़की सुंदरता और समझ की ऊंचाई तक पहुंचती है, वह विवाह कर लेती है और मैं उसके लिए कुछ और नहीं कर सकती। अगर मैं महिलाओं में जाकर अंग्रेजी सिखा सकती तो वह बहुत बड़ी बात होती, पर मैं अकेली हूं। मेरा समय स्कूल, स्वच्छता कार्य, लेखन सब में बटा हुआ है। मेरा असली स्थान है शैक्षिक मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और इसके लिए मुझे उनका पूरा जीवन अपने हाथ में चाहिए। तो हो सकता है यही उत्तर हो और मुझे अपना भाग्य इंग्लैंड में आजमाना चाहिए। एक बात यह है कि इस मिस मुलर मेरी इंग्लैंड यात्रा का खर्च उठाएंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि वह मुझे वापस भी भेजेंगी। मई के दूसरे सप्ताह तक सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुड़ियानंद के लिए BISN कंपनी के SS गोलकोंडा जहाज पर 2 प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद लिए थे, जो 20 जून को प्रस्थान करने वाला था। इसके बाद स्वामी जी ने उनसे एक और प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने को कहा, निवेदिता के लिए स्वयं। निवेदिता ने मिस मैकलॉड को सख्त मना कर दिया कि वे निवेदिता के परिवार को इंग्लैंड में उनके आगमन की कोई सूचना ना दें। उन्होंने मिस्टर स्टर्डी को सूचना दी कि स्वामी जी इंग्लैंड आ रहे हैं और उनसे निवास व्यवस्था करने का अनुरोध किया, लेकिन स्टर्डी का रुख उत्साहवर्धक नहीं रहा, जिसके बाद निवेदिता ने अपनी बहन की मदद से विंबलडन में स्वामी जी और तुड़ियानंद के लिए व्यवस्था की। उन्होंने मिस मुलर को भी इसकी सूचना भेज दी। स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता के लिए एक योजनाबद्ध कार्य प्रणाली सोच रखी थी। 7 जून 1899 को उन्होंने मिस मैकलॉड को लिखा,
स्वामी जी बात करते हैं मुझे अमेरिका ले जाने की और मुझे एक लेक्चर ब्यूरो के अंतर्गत व्याख्यान देने के लिए लगाने की, ताकि हम जो धन चाहते हैं वह मैं अर्जित कर सकूं। मैं कितनी प्रसन्न हो जाऊंगी। हाँ, यह तो नहीं कह सकती कि क्या मैं सचमुच लोकप्रिय बन जाऊंगी जैसा वे सोचते हैं, लेकिन मुझे यह कार्य अत्यंत प्रिय लगेगा। मैं उन्हीं नगरों में जा सकती हूं जहां पहले रामाबाई जा चुकी थी और वहां व्याख्यान दे सकती हूं। है ना, कितना सुंदर होगा यह यदि मैं एक विशाल संस्था बना सकूं जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और भारत का प्रत्येक सदस्य साल में सिर्फ 1 पैसा, 2 सेंट या 1 आना दे तो कार्य कभी धन के लिए रुकेगा ही नहीं। ऐसे ही विचार मेरे मन में आते हैं। आप उनका मूल्यांकन करेंगी। मुझे जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की खुशी के लिए किए गए छोटे छोटे अंशदानों पर पूर्ण विश्वास है। अब यह तय हो चुका था कि वे इंग्लैंड होते हुए अमेरिका की ओर प्रस्थान करेंगे और इंग्लैंड में कुछ दिन ठहरेंगे। प्रस्थान से 1 माह पहले से मठ में भक्तों और आगंतुकों की भीड़ उमड़ने लगी। स्वामी जी अंतिम क्षण तक शिक्षण और मार्गदर्शन में लगे रहे। कभी कभी उनका स्वर भजन गाते हुए सुनाई देता। वे अपने पूरे आत्मभाव से उनमें लीन हो जाते। उनके हृदय में विदा होने का कोई विषाद नहीं था, मानो वे कहीं जा ही नहीं रहे हों। प्रस्थान के ठीक 1 दिन पहले स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरायानंद की अलग अलग तस्वीरें ली गई। 2 सामूहिक चित्र भी खींचे गए। 17 जून को स्वामी विवेकानंद मास्टर महाशय अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त, जो श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक हैं, उनके आमंत्रण पर उनके घर गए। इस अवसर पर अन्य लोग भी उनके साथ थे। उसी दिन सर जतीन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जहां स्वामी जी पधारे। यह सज्जन स्वामी जी की पुस्तक राजयोग से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इस विषय पर निजी रूप से अधिक जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी। जून के दूसरे सप्ताह सिस्टर निवेदिता ने बोसपारा लेन स्थित अपने पुराने घर संख्या 16 को छोड़ दिया और 8 बोसपारा लेन में बाग बाजार में स्थित श्री शारदा मां के निवास में आकर रहने लगी। यहीं वे रहीं जब तक कि पश्चिम के लिए प्रस्थान नहीं हुआ। 18 जून की संध्या वे बेलूर मठ पहुंची, जहां उनके सम्मान में एक चाय समारोह रखा गया था। मठ के युवा सदस्यों ने उन्हें 7 गुलाबों का गुलदस्ता भेंट किया और उनके लिए एक विदाई संदेश भी पढ़ा। इस अवसर पर स्वामी सदानंद और मोहन चटर्जी उनके साथ थे। चाय समारोह के बाद वे सभी दक्षिणेश्वर गए, जहां निवेदिता ने देर रात तक ध्यान और प्रार्थना में समय बिताया। जब वे मां के निवास पर लौटे तब तेज वर्षा हो रही थी, पर निवेदिता के अंतर्मन में एक गहन शांति थी। उन्हें यह संतोष था कि वे अब पूर्णतः ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पित हो चुकी हैं। 19 जून की रात्रि बेलूर मठ में एक विदाई सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मठ के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरायानंद को सादर विदाई संदेश अर्पित किए। स्वामी अखंडानंद महुला से 4 अनाथ बच्चों को साथ लाए थे, ताकि वे भी स्वामी जी से अंतिम बार मिल सके। सभा का शुभारंभ स्वामी शारदानंद के संक्षिप्त भाषण से हुआ। इसके बाद स्वामी अखंडानंद और स्वामी त्रिगुणातीत ने भी संक्षिप्त विचार रखे। स्वामी तुरायानंद ने इन भावनाओं का योग्य उत्तर दिया और फिर मंच पर आए स्वयं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक ज्वलंत और ओजस्वी भाषण दिया। विषय था संन्यास, उसका आदर्श और उसका आचरण। स्वामी जी ने कहा, सन्यासी को मृत्यु से प्रेम करना होता है। उसे अपना जीवन समर्पण मानकर सारे जगत के कल्याण के लिए अर्पित कर देना होता है। तभी उसके सभी कर्म निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों की भलाई के लिए होंगे। बहुत ऊंचा आदर्श रखना भी एक भूल है। यही त्रुटि बुद्ध और जैन सुधारकों ने की, लेकिन
बहुत निम्न आदर्श भी दोष है। दोनों ही स्थिति में अति से बचना चाहिए। अपने जीवन में महान आदर्शवाद और महान व्यावहारिकता दोनों का समन्वय करो। अभी तुम गहन ध्यान में बैठने को तैयार रहो और अगले ही क्षण इन मठ के खेतों में हल चलाने को भी। अभी तुम शास्त्रों की जटिलताओं को समझा सको और अगले ही क्षण खेत का अन्न बाजार में बेचने को भी तैयार रह सको। उन्होंने मठवासियों को याद दिलाया, इस मठ का उद्देश्य है मनुष्य निर्माण। तुम स्वयं ऋषि बनो। सच्चा मनुष्य वह है जो बल के समान दृढ़ हो, लेकिन हृदय से स्त्री समान कोमल। संघ के प्रति गहन श्रद्धा और अनुशासन की भावना उन्होंने अंतिम रूप से सबों को दी। भाषण के अंत में स्वामी जी ने सब पर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली, जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। फिर उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। प्रस्थान के दिन श्री शारदा मां ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी तुरायानंद और मठ के सभी सन्यासी पुत्रों को अपने कलकत्ता स्थित निवास पर एक भव्य भोजन का आयोजन कराया। मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे लगभग दोपहर 3 बजे बग्घी से प्रिंसेप घाट के लिए रवाना हुए। प्रिंसेप घाट पर पहले से ही अनेक मित्र और श्रद्धालु एकत्र हो चुके थे, स्वामी जी को अंतिम विदाई देने के लिए। स्वामी जी प्रसन्नचित्त और उत्साही भाव में थे और सबको उत्साहित करते हुए बोले, प्रसन्न रहो, हिम्मत मत हारो। लेकिन जैसे जैसे अलविदा का क्षण निकट आया, सभी पर एक गहरे विषाद की छाया छा गई। यद्यपि सभी जानते थे कि स्वामी जी भले ही शरीर से दूर हों, हृदय में वे सदैव साथ रहेंगे। घाट पर जाने से पूर्व हाल ही की प्लेग महामारी के कारण सभी यात्रियों की डॉक्टरी जांच की गई। लगभग शाम 5 बजे लॉन्च आ गई और स्वामी जी, स्वामी तुरायानंद तथा सिस्टर निवेदिता उसमें सवार हो गए। ये सभी प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, जबकि स्वामी शारदानंद के भाई जो उनके साथ थे, उनके पास द्वितीय श्रेणी का टिकट था। जब लॉन्च रवाना होने लगी तो भीड़ में उपस्थित किसी के भी आंसू रुक नहीं पाए। सभी ने एक साथ माथा टेक कर स्वामी जी को अंतिम प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। जब तक स्वामी जी और उनका दल दृष्टिगोचर रहे, सन्यासियों, भक्तों और मित्रों का समूह हाथ या रुमाल हिलाकर उन्हें विदा करता रहा। यह क्षण केवल एक विदाई नहीं थी, बल्कि था त्याग, विश्वास और अमर स्मृति का वह सांकेतिक पल, जहां युग पुरुष अपनी संतति को धरोहर सौंपकर एक नवीन चरण की ओर बढ़ चला था। जय स्वामी विवेकानंद।